अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती अरशद देहली वाला की नई वीडियो देखिए, तबलीग के लिए किसी मखसूस तरीके की जिद क्यों। उसका जवाब मैं इनके ही वीडियो के कमेंट्स बॉक्स से दूंगा इंशाल्लाह। जो है फिर पहले वीडियो वॉच करिए कि क्या कह रहे हैं हजरत। फिर एक इश्काल उन्होंने ये किया, और यही बात मुझसे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि मुफ्ती साहब, आप दावत और तबलीग के मुरवजा काम के ऊपर इश्काल कर रहे हैं, तो चलो हम आपकी बात मान लेते हैं, आप खुद हमें कोई और तरीका बता दीजिए, हम उस तरतीब से काम कर लेंगे। है कोई आपके पास तरीका तो बता दीजिए हमें। मेरा इन सब लोगों को ये जवाब है कि जिस तरतीब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर 1350 साल तक लोग तबलीग का काम कर रहे थे और इस्लाह का काम कर रहे थे, और ऐसी शानदार तबलीग और शानदार इस्लाह का काम हुआ है कि दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम को पहुंचा दिया, उसी तरतीब से आप भी काम कीजिए। और वो तरतीब क्या है? मुतलक है। आप जिस तरह चाहें लोगों को दीन की बात पहुंचा सकते हैं, और जिस तरह चाहें आप इस्लाह कर सकते हैं। तो जिस तरह 1350 साल तक सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, फुकाहा, उसूलियीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन ये सब तबलीग का काम कर रहे थे बिला किसी तरीके को मुतय्यन किए, उसी तरतीब से काम करो। यानी आपको ये जिद क्यों है कि हमें तो कोई एक मखसूस तरीका बना कर दे दो और हम उसको फर्ज और वाजिब बनाएंगे और उसके फजाइल कुरान और हदीस से साबित करेंगे, और फिर जो है ना हम काम करेंगे। 1350 साल तक जिस तरह काम हो रहा था उस तरह काम करो। मुफ्ती अरशद देहली वाला साहब, पहले मैं आपसे एक सवाल ही पूछता हूँ कि आपकी तबलीग के जरिए से कितने लोग ईमान में दाखिल हुए? क्या आप उनका रिकॉर्ड दे सकते हो कि आपके जरिए से कितने लोग ईमान में दाखिल हुए? क्या आपका उसके पास रिकॉर्ड है, दलील है? आप हर चीज दलील से पेश करते हैं ना। तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आपकी करी हुई तबलीग यानी कि आपकी दी हुई तबलीग यानी कि आपकी दावत से कितने लोग ईमान में दाखिल हुए गैर मुस्लिम? और रही बात मुसलमानों की, ईमान वालों की बात, तो कितने लोग आपके जरिए से ईमान में जो है तरक्की करे और आमाल में तरक्की करे? क्या उनका रिकॉर्ड आपके पास है दलील के साथ? और रही बात इसकी कि जो है जिद क्यों है, तो उसका जवाब मैं आपको अभी देता हूँ हदीस से। तो मुफ्ती साहब, हमें जो है इस हदीस का जो है जवाब दे दीजिए। हम इस हदीस के इंतजार में रहेंगे कि हम जमात से क्यों चिमटे हुए हैं। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स से दो बेहतर है, और दो से तीन बेहतर है, और तीन से चार बेहतर है। लिहाजा तुम जमात के साथ रहने वाले को लाजिम पकड़ो, क्योंकि अल्लाह ताला मेरी उम्मत को हिदायत पर ही जमा फरमाएंगे, सारी उम्मत गुमराही पर कभी जमा नहीं हो सकती। लिहाजा जमात के साथ रहने वाला गुमराही से महफूज रहेगा। ये एक हदीस है। फिर उसके बाद दूसरी एक हदीस पढ़ता हूं मैं। अरफजा बिन शराई रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का हाथ जमात पर होता है, यानी अल्लाह ताला की खास मदद जमात के साथ होती है। लिहाजा जो शख्स जमात से अलहदा हो जाता है, शैतान इसके साथ हो जाता है और इसे उकसाता रहता है। अब मुफ्ती साहब, जैसे मैंने आपके सामने दो हदीसें पढ़ी, तो मुझे इसका जवाब दे दीजिए कि आज के वक्त में, आज के दौर में जिस काम को आप जो है मुरवजा गैर मुरवजा का जो है नाम दे रहे हो, तो इससे बेहतर कोई जमात अगर आपकी नज़र में है तो मुझे बता दीजिए। मैं उसको भी ज्वाइन कर लूँगा, हमारे साथी भी उसको ज्वाइन कर लेंगे। और जो है जो तरतीब से जो है जिस तरतीब से जो है उम्मत में खैर पैदा हो रही है, उस जैसा काम आप इतने बड़े तादाद में जो है बता दीजिए। क्योंकि हदीस में अभी आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, अल्लाह बड़ी तादाद में कभी उम्मत को गुमराही पे नहीं रखेंगे बल्कि खैर की तरफ रखेंगे। तो आज 200 से ज्यादा मुल्कों में तबलीग जमात का काम चल रहा है, तो ये क्या सारे गुमराह हैं? इतने सारे उलेमा जो है इस काम में लगे हुए हैं, क्या वो सारे गुमराह हैं? एक आप ही ऐसे हैं जो कि सिर्फ हक पर हैं? और रही बात मुरवजा गैर मुरवजा की जो बात आप करते हो ना, तो हमें इस काम में अपनी इस्लाह नजर आती है। किस तरह कि देखो, एक आदमी का और कमेंट्स बताता हूं मैं। उस कमेंट्स में आप देखो कि आपका वीडियो से ही मैंने वो कमेंट लिया है, उस वीडियो का कमेंट्स आप देखो। आपके ही वीडियो में एक आदमी आपके कमेंट्स करता है जिसका जवाब आपने उसको अभी तक नहीं दिया, क्योंकि आप जो है ऐसे सवालों का जवाब नहीं देते जो आपसे मतलब रखता हो। आप उन्हीं का जो है कमेंट्स में रिप्लाई देते हैं जो आपके फेवर में हो। तो आपसे वो आदमी सवाल कर रहा है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, इस कमेंट्स का जो है सवाल पूछ रहा हूँ कि आम मुसलमानों का क्या, जो न मकतब गए हैं और ना ही किसी भी तरह दीनी तालीम हासिल करे हैं, उन लोगों के लिए सीखने का बेहतरीन तरीका
तबलीग जमात नहीं, तो जैसे मैं कुछ नहीं आता था, उन्होंने बोल रहे मेरे को कुछ नहीं आता था, ना तो नमाज आती थी ना क़िरात आती थी, हर चीज मैं जमात में जाकर सीखा। मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता क्या हो सकता था, क्योंकि मैं तो खुद चलकर ये सीखने किसी आलिम के पास या मदारिस जाने वाला नहीं था। मेरी तश्कील बस्ती में एक जमात आई हुई थी, तब जाकर मैं जमात में गया और कुछ सीख पाया। तो आप बताइए मुफ्ती साहब, ऐसे लोगों के बारे में आप किस तरह की तरतीब बना रहे हो, किस तरह जो है दीन सीखना, किस तरह जो है आप उनको घर घर जाकर दीन सिखाना, जो है जो आदमी नमाज में नहीं आ रहे उनको नमाज की तरफ लाना, नमाज की तरफ बुलाना। कि आपने कभी फजर पढ़ते हुए 10 लोगों को दावत दी है, ये रात में जो है ईशा के बाद जो है 10 लोगों को दावत दी है कि सुबह फजर पढ़ना है, या घर सिर्फ स्टूडियो में बैठ के कि ये मुरवजा तबलीग है या गैर मुरवजा तबलीग है और जो है उम्मत में तफरीक डाल रहे हो, तो इसका जवाब तो अल्लाह के पास देना पड़ेगा। जन सवाल मैंने आपसे किए हैं, वो आप जो बोल रहे हैं ना जिद क्यों, जिद का जवाब भी हमने दे दिया हदीस के जरिए से और कुरान के जरिए से। क्या है कि तुम में से एक जमात एक ऐसी होनी चाहिए जो खैर की तरफ बुलाए और जो नेकी का हुक्म करे और बुराई से रोके। आज के वक्त में सबसे बड़ी तादाद में तबलीग जमात के अलावा ऐसी कौन सी जमात है जिसका नाम आप मुझे सजेस्ट कर दो कि हाँ ये नेकी की तरफ बुलाती है, बुराई से रोकती है। आप मुझे सजेस्ट करो, मैं उसको जाकर ज्वाइन करूंगा और उसके अंदर पूरी तरीके से जो है सुन्नत तरीका होना चाहिए, वो भी सजेस्ट कर देना मेरे को, मैं उसको जाकर ज्वाइन करूंगा। वरना फिर आप जो है अमीर की इताअत में 1 साल लगा लो, जैसे कि हमारी तरतीब है, 1 साल लगा के देखो, फिर आपकी जो ये अगर मगर मुरज्जवा गैर मुरज्जवा ये सब जो बातें हैं इस सब इंशाल्लाह अल्लाह साफ कर देगा, इसका जवाब भी दे देगा। क्योंकि आपने जो 4 महीने लगाए हैं वो पता नहीं अल्लाह बेहतर जाने कि वो किस तरतीब पर लगाए हैं, कैसे लगाए हैं, कि आपको हिदायत नहीं मिली। क्योंकि आपका ही एक इससे पहले की वीडियो में जवाब आया था कि नबी के बेटे को हिदायत नहीं मिली, नबी के बेटे को हिदायत नहीं मिली, तो आपको 4 महीने के लगाने के बाद क्या आपको पर असर आया? आप जो है गुमराही की तरफ चले गए, आप जो है हक के काम को जो है उसको बिदअत शुमार कर रहे हैं, उसको जो है मुबाह का शुमार कर रहे हैं। और मैं खुद आज बैठा हूँ अब से 2010 में देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक फोटो, तो मैं आपको अपना खुद का हाल बताता हूँ कि 2010 में जो मेरी पिक्च दिख रही है, 2010 में मेरा ये हाल था। मैं फैशन की तरफ जो है मेरा रुख था और जो है फैशनेबल कपड़े पहनता था, मैं टाइट फिटिंग वाले कपड़े पहनता था, जीन्स पहनता था और जो है क्लीन शेव रखता था और स्टाइल में रहता था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2025 यानी कि 2010 के बाद जो मेरी जो है तरतीब बदली, अब 2025 में मेरा ये फेस है। और आपकी तरह तो मैं बात नहीं कर सकता इल्म के तरीके से, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इतना बात तो करने की सलाहियत दे दी है कि मैं जो है किसी को जो है बात को समझा सकूं, किसी मतलब जो आमाल पर नहीं है। मैं आपको समझाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपको समझाने वाला तो सिर्फ अल्लाह है। क्योंकि जो इंसान गुमराही पर आ जाए उसको सिर्फ अल्लाह ही हिदायत दे सकता है, सारी दुनिया मिलकर भी उसको हिदायत नहीं दे सकती। तो मैं ये बोलना ही चाह रहा था कि 2010 में मेरा वो हाल था और 2025 में मेरा ये हाल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो और मैं खुद देखो इस फोटो को देखकर आप लोग देखो कि इस फोटो में 2010 वाली फोटो में और 2025 वाली फोटो में कितना जमीन और आसमान का फर्क है। कि वहां पर कोई मतलब खूबसूरती नजर नहीं आ रही और यहाँ पर जब खूबसूरती नजर आ रही है सुन्नत की, उसमें कितना फर्क है। तो और उस 2010 में मैं जो है ना नमाज के नजदीक था, कुरान मैंने पढ़ रखा था लेकिन उसको बिल्कुल पढ़ता नहीं था, और नमाज मुझे आती नहीं थी, फराइज मुझे मालूम नहीं थे, वाजिबात मुझे मालूम नहीं थे, और जो है उसके मसाइल नहीं मालूम थे। बस 2 सूरह याद थी, पूरा कुरान पढ़ने के बाद सिर्फ 2 सूरह याद थी, वो भी ऐसी याद थी कि जो है उसको अगर नमाज में पढ़ा जाए तो अल्लाह ऐसी नमाज को देखे भी नहीं बल्कि मुंह पे उठा के मार दे। मैं उस नमाज को मैं आपके सामने दोहरा देता हूँ, उसकी सिर्फ ज़मीनी सूरह दोहरा देता हूँ कि ताकि आज जो सुनने वाले वीडियो सुनने वाले हैं लोग हैं उनको ये मालूम हो जाए कि जमात में जाने से और ना जाने से क्या फ़र्क पड़ता है। जिस वक्त मैं 2010 में नमाज पढ़ता था, जुम्मे की नमाज समझो एक मिसाल के तौर पर जुम्मे की नमाज पढ़ते थे, उस वक्त जो है पूरे पाबंदी के साथ नमाज नहीं पढ़ते थे, अल्लाह हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए। तो उस वक्त भी जो है सिर्फ मेरे को 2 सूरह याद थे, एक सूरह फातिहा याद थी, तीसरी सूरह मेरे को याद नहीं थी। और वो 2 सूरह का भी हाल क्या था देख लो कि जब मैं सूरह फातिहा पढ़ता था तो इस तरह पढ़ता था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़ालिन आमीन।
इस तरह हम जो है नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते थे। उसके बाद ज़म्मी सूरह किस तरह पढ़ते थे, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये 2010 की नमाज है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 2 सूरह के साथ और एक सूरह फातिहा के साथ हम नमाज मुकम्मल करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस काम में लगने की बरकत से आज हमारी नमाज में किस तरह हम क़िराअत करते हैं इस जो है जमात में रहकर ही सीखे हैं। अब मेरी सूरह फातिहा सुन लो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस तरह जो सूरह फातिहा पढ़ते हैं। और ज़मीनी सूरह इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। तो इस तरह मेरे को 10 से ज़्यादा सूरह याद हैं। हालांकि मैं हाफिज़ कुरान नहीं हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ने इस तबलीग की बरकत से मुझे इतना तो जो है आमाल पे खड़ा कर दिया कि मुझे नमाज जो नमाज के फ़राइज़ हैं और जो है वाजिबात हैं, जो 14 फ़राइज़ हैं, 14 वाजिबात हैं, सुन्नतें, और ये जो है कुछ मसाइल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब के ज़रिए से मैंने बहुत सारे मसाइल सीखे इस तबलीग में लगने के बाद। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी बात से तौबा करता हूँ, मेरे मस्जिद के साथी मुझे बगैर पट्टे का यानी बगैर सर्टिफिकेट का जो है मुफ्ती कहते हैं। इतने मसाइल मुझे याद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग जो है मेरे कमेंट्स में आकर कहते हैं कि जो है ये आलिम नहीं है, मुफ्ती नहीं है। फिर जो है तो आलिम या मुफ्ती बनने के लिए इल्म का हासिल करना ज़रूरी है, किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतने सारे मसाइल मालूम है कि मेरे साथी अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे मसला पूछते हैं कि ये मसला आपके जहन में है। अगर मेरे जहन में रहता है तो मैं बता देता हूँ कि इसका ये जवाब है, उलेमा ने ये जवाब दिया है इसका। और अगर मेरे जहन में नहीं है तो मैं बोलता हूँ कि भाई ठीक है, एक बार उलेमा से तस्दीक कर लो। मैं अपने आप से अपनी खुदी से जवाब नहीं देता, जो मेरे इल्म में रहता है उसका जवाब देता हूँ। तो बहरहाल यही है हमारी जिद कि हमें इस काम में लगे रहना है मौत तक, चाहे उसको जिद समझो, हमारी कुछ भी समझो, हमें इस काम में लगे रहना है, क्योंकि हमें इस काम में अपनी इस्लाह नजर आती है। और आप जो तफर्रुक डाल रहे हैं, आप जो बिगाड़ डाल रहे हैं, कल अल्लाह रोज़ क़यामत आपसे ज़रूर सवाल करेगा। क्योंकि आपके सामने अभी हदीस मैंने पेश की, तो अल्लाह सारी उम्मत को गुमराही पे नहीं रखता, अल्लाह जो है अल्लाह हिदायत पे भी रखता, इतने बड़े मजमे को गुमराही पे नहीं रखता, अल्लाह जो है गुमराही पे रखता, लेकिन सबको नहीं रखता। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में भी तो जो है सिर्फ वही लोग जो है बाहर रहे जो गुमराही पर थे, बाकी सब तो जो है कश्ती में बैठ गए। तो ये भी हमारे उलेमा, हमारे बड़े हजरात फरमाते हैं कि ये कश्ती भी, ये काम भी कश्ती नूह की मानिंद है कि जो इसमें सवार हो गया, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है वो ज़रूर बाज़रूर इंशाअल्लाह कामयाब निकल जाएगा। ज़रूर बाज़रूर, यानी कि 100% पक्का नहीं है, लेकिन उम्मीद है, क्योंकि इस काम के ज़रिए से इंसान की इस्लाह आसानी के साथ हो रही है और लोग आमाल पर आ रहे हैं, ईमान को मजबूत कर रहे हैं, उनके घर में दीनदारी आ रही है, उनके खुद घर वाले दीनदार बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।